तो रामायण मूवी डे बाय डे ग्रैंड होती जा रही है। पहले इसके कास्टिंग रणबीर कपूर एज अ प्रभु श्री राम और रॉकी भैया ने पैन इंडिया सुपरस्टार यश एज अ रावण, ऊपर से मूवी ट्रायोलॉजी और अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन वार्नर ब्रदर्स करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो। मतलब अभी बातचीत चल रही है। और अब डीएनए जी इसका वीएफएक्स सीजीआई करेगी, जिन्होंने ड्यून और काफी ऐसे मूवीज में काम किया है और इनको 7 ऑस्कर भी मिले जो मूवी में काम किया है इन्होंने। और जो वीएफएक्स टीम के मेंबर है वो कहते हैं कि मेरे सामने शुरुआत से 2 तरह की चुनौती रहेगी। एक ऐसी कहानी की पवित्रता का सम्मान करना जिसकी जगह सभी के दिलों में राम जिसके साथ बड़े हुए, और रामायण को वेस्ट में आकर्षक तरीके से दिखाना। यश इस टीम में पार्टनर भी बने और उन्होंने यश के बारे में कहा कि यश अपने कल्चर यानी संस्कृति को दुनिया के सामने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाना चाहते हैं। और हमें दिखता भी यश जिस तरह अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें दिखता भी। और यश के इंटरव्यू भी देखोगे तो यश का विजन हमेशा बढ़ा रहा है। जब भी उसे पूछता जाता है कि आपके साथ बॉलीवुड का कंपटीशन है तो वो कहते हैं मेरा कोई कंपटीशन नहीं, मुझे हॉलीवुड से भी बेटर सिनेमा बनाना है और इंडिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। और यश ने यह भी कहा है कि उनका लंबे समय से यही गोल रहा है जो भी वो फिल्में बनाए इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल लेवल पर लेकर जाए। और इसी गोल के लिए वो लॉस एंजलिस भी गए थे विजुअल इफेक्ट्स के बारे में लोगों से बात करने के लिए। और इसी में डीएनए जैसी जो कंपनी है उसमें उन्हें नवेद नाम के एक अपने इंडियन मिले और फिर उनमें बातचीत हुई और उन दोनों के इंडियन सिनेमा को एक जैसे थॉट्स से उन्होंने कुछ सीन्स भी फिल्माए ऐसा कहा जा रहा है। और जो नमित मल्होत्रा थे जो विजुअल इफेक्ट्स के मेंबर हो गए, उन्होंने कहा है रामायण को बिना किसी समझौते के बताएंगे जिसकी वजह से हर इंडियन का दिल गर्व से भर जाएगा और अपनी संस्कृति को दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ले जाएंगे। और अप्रैल 17 को रामनवमी आ रही है तो हम सब यही चाहेंगे कि उस दिन कुछ तो अपडेट मिले, लेकिन अनाउंसमेंट आगे डिले कर दिए क्योंकि जो सोचा था उससे ज्यादा ही काम निकला है। मतलब काफी सारी चीजें होती है, प्री प्रोडक्शन, खबर आ रही थी कि बीच में 3D स्क्रीन ये सब चालू हुआ है, चाइल्ड एक्टरों के साथ शूटिंग चालू हुई है। बस यही कहूंगा कि बहुत बिग प्रोजेक्ट है, आदि पुरुष ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। और रामायण में कई सारे ऐसे हस्ते हैं जैसे जामवन जी, वानर सेना, राजा सुग्रीव, हनुमान जी। अब इनको लाइव एक्शन में कैसे दिखाते वो देखना है। अब उस वक्त दारा सिंह जी ने बहुत बड़े तरीके से हनुमान जी को निभाया था, उस वक्त की कास्टिंग परफेक्ट थी। लेकिन अभी जो कास्टिंग करेंगे और इन भगवानों को जिस तरह पेश भी करेंगे उसमें छोटे से छोटे डिटेल मायने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आदि पुरुष में क्लीन शेवन रखा था सबको, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे लगता है थोड़े बाल होना, 6 पैक की जगह बॉडी परफेक्ट हो, 6 पैक की सब, इससे मुझे लगता है ऑडियंस करेक्ट नहीं होगी। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों पर डिटेल दिया जाए और प्रोस्थेटिक यूज करके उसके ऊपर सीजीआई किया जाए तो मुझे लगता है वो बेटर होगा जो क्रिस्टोफर नोलन करते हैं। क्योंकि कितना भी खेलो बजट कमी है, अगर पूरे वान सेना, जामवन जी ऐसे कई सारे हस्ते हैं उनको सीजीआई करने जाओगे, इससे अच्छा मुझे लगता है प्रोस्थेटिक यूज करो जिससे काम चल जाता है, जो आज भी हॉलीवुड में यूज किया जाता है, जो मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है। और दूसरी बात, मुझे यश पे तो पूरा भरोसा है रावण के रोल में, क्योंकि आप देखोगे यश बातचीत करने चला गया स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, वो अपना विजन भी डालेगा, वो अपना 100% भी देगा। लेकिन मैं चाहूंगा रणबीर कपूर पूरा 100% दे। अब नो डाउट रणबीर कपूर बेटर एक्टर है, एनिमल, वेकअप सीड, रॉकेट सिंह, ये मूवीज मेरे फेवरेट है उनकी। लेकिन काफी चीजें जैसे संस्कृत की मुझे लगता है उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो ना बोलते हो फिर भी, जैसे वो अभी आचार्य की ट्रेनिंग भी ले रही, ये सारी चीजें उनको कैरेक्टर में मदद करेगी। अब एनिमल में देखोगे तो पंजाबी एक्सेंट नहीं पकड़ पाए थे, 4 लाइनें थी सिर्फ, इंटरवल में एक डायलॉग बोलना था। तो उम्मीद करता हूँ रणबीर कपूर अच्छे से निभाले प्रभु श्री राम जी कैरेक्टर को। और दूसरी बात, ये वार्नर ब्रदर्स के साथ डिस्कशन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो एस.एस. राजामौली जी ने जब बाहुबली बनाई थी तो उसका कुछ फायदा नहीं था अगर वो नॉर्थ में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। करण जौहर ने नॉर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन संभाला था तो देखो उसका कैसे फायदा हुआ। तो जाहिर सी बात है वेस्ट में अगर वार्नर ब्रदर्स डिस्ट्रीब्यूशन संभालते हैं तो स्क्रीन बहुत ज्यादा मिलेगी, मार्केटिंग अच्छे तरीके से होगी। और जैसे RRR ने कमल किया है वैसे हो सकता है ये रामायण भी कर जाए। और वेस्ट में है इन सब चीजों के फैन, वेस्ट में नॉर्स माइथोलॉजी या फिर नॉर्सी हिस्ट्री जो भी खेलो, ज्यूस, इन सब के बारे में एक अट्रैक्शन है। तो आई एम डैम श्योर अगर मूवी अच्छी बनती है तो फॉरेन में ये मूवी बहुत चलेगी। और लास्ट यही है कि ये मूवी ट्रायोलॉजी में बनने वाली है तो बहुत जरूरी है कि ये फर्स्ट पार्ट ही अच्छे से बने, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर चला तो ये सेकंड थर्ड पार्ट आएगा। अभी तक वो भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ट्रायोलॉजी एक साथ शूट करेगी या फिर फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुल होने के बाद आगे बढ़ेगी, लेकिन फर्स्ट पार्ट अच्छे से हो जाए यही चाहूंगा। और एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र ले लो, ब्रह्मास्त्र भी ट्रायोलॉजी में ही आने वाली थी लेकिन आज पूरा वो बंद होने के कगार पर है प्रोजेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के विजुअल्स में कहूँगा बहुत अमेजिंग थे लेकिन लव स्टोरी थोड़ी खींचे और डायलॉग सही नहीं थे। तो डायलॉग, विजुअल्स, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। कहानी तो आपके पास दुनिया की सबसे बढ़िया कहानी है, लेकिन आदि पुरुष देखने के बाद ये तो समझ आ गया कि उसे भी ठीक से देखना आना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।